नमस्कार मित्रों। तो आज के ये एपिसोड में आप लोग को स्वागत है। तो मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था कि हमारे हॉस्टल जीवन कैसा रहता था। तो खाने के बारे में बता रहा था। तो हमारा क्या होता था कि उसी हॉस्टल में 120 बच्चे थे हम लोग। तो एक 120 में इस 10-5 बच्चे नहीं आया करते थे, मतलब नहीं रहे थे। तो लगभग 110 5 ऐसा हमेशा होता था। तो इतने बच्चों के लिए सिर्फ 1 या 1.5 किलो दाल और 1.5 किलो आलू और कुछ भी सब्जियां नहीं है। और एक पितल का बहुत बड़ा बर्तन होता था, उसमें आधा से ज्यादा वो दाल होती थी, क्योंकि इतने 120 बच्चों के लिए परसना। और कोई साइड में कोई ऐसा नहीं है कि और भाजी है या कुछ है, नहीं। सिर्फ वही दाल पानी और चावल। चावल भी अच्छा नहीं, वो जो बीपीएल चावल होता था उस समय उसमें कंकड़ भरा, फूल कंकड़ रहता, तो कीड़े वगैरह, कीड़े कंकड़ में उसको मैं कंकड़ और कीड़े को आप फेंक के फिर उसका छान छाट के खाना होता था। ये थी, आप सोचिए। और आदिवासी बच्चे कभी किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं, समाज से वो बहुत दूर रहते हैं। तो हमारी ऐसी हालत थी। तो मैं देखा हूँ, मैं जिंदगी में उसी हॉस्टल में संडे छोड़ के, संडे में थोड़ा एक सूखा सब्जी होता था, मतलब उसमें सब्जियां वगैरह बहुत सब्जी डालते थे। और संडे तो अच्छा खाना, मतलब एक ही सब्जी और राइस होता था। ये कंकड़ वाला राइस, ये ऐसा अच्छा राइस नहीं, कंकड़ वाला ही। पर दूसरे टाइम में आपके भाग में अगर आलू के एक छिलके आ जाए तो आप भाग्यवान हैं। ये हालत होती थी हमारी। एक आलू अगर आ गया, या तो एक आलू के छिलके भी आ गया, तो आप बहुत सौभाग्यवान हैं आपके दाल में। वो क्या होता था, 1 या 1.5 किलो जो आलू और दाल का जो है, वो 10वीं, क्योंकि सर्विस पहले 10वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों के से शुरू होता था। वो बड़े होते, सीनियर होते थे, तो उनके पास, किसी के पास एक आलू या दाल थोड़ा सा होती जाता था। बाकी सब हम 8 क्लास 7वीं क्लास, छठे क्लास के बच्चों में सिर्फ पानी ही पानी होता था, वो हल्दी पानी। क्योंकि दाल भी वो तो पूरा कभी कभी पकता नहीं था, तो वो जो थोड़ा थोड़ा दाल आधा पका वाला, तो वो जो 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे में ही खत्म हो जाती थी। बाकी ऊपर वाला पानी पानी जो रहता था, वो पानी हम, तो कंकड़ वाला चावल और वो पानी, इससे ही हमारा हॉस्टल जिंदगी होती थी। और संडे को कभी अंडे और कभी मांस, मतलब एक अंडे में, एक महीना में एक बार ये करते थे। और फिर मैं ये 2 क्लास में तो खाया हूँ, मगर खा के नेक्स्ट डे ही पूरा डायरिया, इतना पूरा पतला पायखाना होके, डायरिया होके पूरा 1 हफ्ता तक मैं तड़पता था। और पास में ही एक मेडिकल था, गवर्नमेंट का फ्री मेडिकल, तो वहां से मेडिसिन लेता था, वो खाता था। फिर जब वो खत्म में नहीं हुआ करता था, फिर नेक्स्ट वीक आता था, फिर मैं भी बीमारी हो जाता था। तो ऐसे डायरिया होके हमेशा मेरा कंटिन्यू होता था। और मेरा मेडिसिन कंटिन्यू चलता था, खत्म नहीं होता था, क्योंकि वो 1 हफ्ता का देते थे डॉक्टर ने। तो मैं क्यों ऐसा होता था, मैं मुझे अभी समझ में आता है, क्योंकि मैं अभी ये जो आगे जो कष्ट आएगी मेरे को, आपको देखना, तब से मेरा क्या हालत हो गई। तो तब से मैं एक आध्यात्मिकवादी बन गया हूँ। धार्मिक कार्य के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आज तक। तो क्यों ऐसा हुआ था, मैं वो आगे एपिसोड में आप लोग के पास मैं समझा दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ऐसे हमारा खाना होती थी। फिर सोने के लिए क्या होता था, एक लकड़ी के खटिया होता था, लकड़ी का बेंच जैसा। तो उसमें एक पतला सा एक कंबल है, काला कलर का, वो आपके ओढ़ेंगे तो खुजली होगा, इस टाइप का। तो ऐसे सरकार की तरफ से वो कंबल हुआ करता था। तो उसको एक एक दिया था, वो तो कई सालों से वो चलता था। तो वो किसका फटा हुआ मिलता था, किसका टूटा हुआ। हमारा खटिया भी ऐसा कोई टूटा हुआ फटा हुआ, जिसको जो मिला वो मिलता था। फिर छोटी क्लास के बच्चों और आधा 7वीं क्लास के बच्चों को नहीं मिलता था, वो नीचे ही सो जाते थे।
तो यही थी हमारी हॉस्टल ज़िंदगी और उसमें और कुछ नहीं हमारा फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ना तो सोने का, खाने का, पीने का, रहने का, ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। यहाँ तक बीमार हो जाएँगे तब भी कोई देखभाल करने वाले कोई नहीं होता था। तो ऐसी हालत में फ्रेंडशिप एक द दोस्ती बनाने में क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है? तो आदमी ऐसे स्वाभाविक रूप से कोई ढूँढेंगे कि मैं किसी से मित्र बनूँ क्योंकि ऐसे कष्ट में मेरे माँ-बाप तो पास में नहीं है। तो ये कि मेरे मित्र ही मुझे थोड़ा पानी देंगे या दुःख में, कष्ट में वो मुझे उठा के लेके जाएँगे। इसलिए फ्रेंडशिप बनाना, दोस्ती बनाना एक अनिवार्य होता था। तो मैं इसी उद्देश्य से भी और ऐसे स्वाभाविक रूप से भी मैं एक छोटा बच्चा होने के बाद होते हुए भी एक बड़े जैसे प्यार में पागल हो गया था, जिसकी वजह से तो ये फ्रेंडशिप बनाना मेरे लिए बाध्य था। तो मैं इसीलिए ऐसे कष्ट में, दुःख में, परिस्थितियों के बीच में मदद मिलने के लिए फिर इसी टाइप के मैं फ्रेंडशिप बनाने का मैं कोशिश किया। फिर वो सुरेश मुझे मिल भी गया और मैं आज बहुत आनंद में भी हूँ। और वो जो खाने-पीने जो ऐसा इतना घटिया, वो मुझे कष्ट नहीं होता था क्योंकि मेरे घर पे तो इससे भी और गरीबी है। यहाँ तो कम से कम दाल में छौंक लगा के उसमें छौंक में क्या है कि मिर्ची होता था और फुटन होता था, जो 5 चीज़ों से बनता है। पंचफुटन बोलते हैं वो भारत में, वो जो आप जो जानते होंगे। तो पंचफुटन और तेल और प्याज़, ये थोड़ा-सा करके वो छौंक लगा देते। तो मेरे घर पे तो वो भी नहीं होता था क्योंकि मैं कभी देखा नहीं मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे घर पे कभी ऐसे तेल वो उनको तेल खरीद के और ऐसे छौंक लगाने के ऑयल करने का ऐसा कुछ कभी वो मेरे माँ-बाप ने कभी खरीदा ही नहीं, मैं ऐसा कभी खाया नहीं मेरे घर पे, क्योंकि हम लोग इतना गरीब थे। तो हमारा इनकम मेरे माँ-बाप की इनकम यही थी कि सियाल के पत्ते होते हैं, एक सियाल लता होता है उधर, वो उसको पत्ता बना के प्लेट बनाते हैं, प्लेट मतलब उसका पत्ता सिलवाते हैं, उसको फिर सरकार में बेचते हैं और उसको मार्केट में लोग उसको खाने में भी यूज़ करते हैं उसको पत्ते को, जैसे केले के पत्ते में खाते हैं, ऐसे उसी पत्ते में खाते हैं लोग। और मेरे को तो पता नहीं था वो किस लिए बनते हैं, वो सिर्फ़ वैसा बनता था, फिर वो ₹2 में 1 चक्की होता था, 80 80 पीस बनते थे उसमें 1 चक्की में, 80 पीस में ₹2। तो उसको कैसे करते हैं, उसका सिस्टम है कि मेरे माँ-बाप ने वो जंगल में जाते थे, जंगल से उसको कलेक्ट करके आते थे, फिर उसको अ, लकड़ी का ही एक ऐसे होता है, उसको फाड़ के छोटा-छोटा जैसे सुई की साइज़ का करके उसपे सिलते हैं। उसे सिलवा के फिर उसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सूखने के बाद फिर वो बड़ा-बड़ा हो जाता है, टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। फिर उसको निकाल के फिर सुबह की ठंडी में ऐसे रखते हैं, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उसमें ओस गिरते हैं तो नॉर्मल हो फिर उसको उठा के एक लंबा सा बड़ा-सा एक पत्थर रखा करते थे, उसके ऊपर दब देते थे, पूरा वो साइज़ हो जाता था। फिर उसका रस्सी से बाँध के 80 पीस करके बाँधते थे और उसको उठा के सिर पे उठा के 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर में अ, 3 हाँ, 3 4 हाँ, 4 है। 4 पहाड़ उठ के जाना पड़ता है। ऊपर उठो फिर नीचे उतरो फिर रास्ता नहीं है ऐसे हाथ-पैर पे कूदते-पीते जाने जैसा रास्ता है। हमारे गाँव के जो रास्ता था वो इतना बड़े-बड़े पत्थर से वो गिट्टी लगा हुआ सिर्फ़ रास्ता है। उसमें गाड़ी जाने के लिए नहीं, सिर्फ़ ऐसे ही रास्ता था। तो उसमें उसको ढो के माँ ले जाती थी, फिर उसको बेचती कि कभी ₹10 हुआ या कभी ₹20 या कभी ज़्यादा ₹50 भी होंगे, उनके पता नहीं। वही उनके इनकम थी। तो उससे क्या होता था कि उसको उसी पैसे से मेरे बड़े भाई के लिए खर्चा, फिर मेरे लिए खर्चा, मेरे लिए मतलब मैं कभी कपड़ा ज़रूरत हो या कुछ हो, फिर उनके लिए दोनों माँ-बाप के लिए खर्चा और वकील के लिए। वकील क्या कि हमारे गरीब होने के एक जैसे पापी जैसे गरीब होने के नाते हमें कोई ऐसा मतलब है ज्ञान करते थे हमारे फैमिली को, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का जो ज़मीन था, उसका हड़प लिया था एक व्यक्ति ने। वो उनका पूरा गाँव मिल के हड़प लिए थे कि ये हमारा ज़मीन है। क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, लड़ाई भी नहीं कर पाएगा और
केस भी नहीं कर पाएगा, एफआईआर नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हड़प लिए थे वो ज़मीन। तो भगवान की दया से हमारे गांव के लोग मिल गए उनके और मदद किए मेरे पिताजी को कि तुम इसका एफआईआर कर लो। फिर केस यहाँ कोर्ट केस हुआ तो 13 साल तक चला। तो मेरे पिताजी ने वकील को, वो जो वकील को जाते थे तो वहाँ पे वो बहुत दूर था, 25 किलोमीटर दूर। तो वहाँ वकील को उसी में से वो 20-30 जो या 50 रुपये एक महीना में जो इनकम करती थी, उनमें से उसी पैसा को इतना भाग करते थे, वकील को देना, फिर हमारे लिए कभी 1 रुपया या 2 रुपया खर्चा के लिए देना, फिर खुद के लिए कहीं खर्च करना, फिर मार्केट में कुछ अगर कभी खरीदारी करना हो, ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो आलू, क्योंकि हमारे घर पे खाने के लिए वो वही चावल, कंकड़ वाला बीपीएल चावल, और नेचुरल रूप से कोई साग ढूंढते रहते हैं आदिवासी लोग गांव में इधर उधर, उसी के साथ, और बीच में जो कोई अगर आलू की सब्जी हो गई तो ये तो एक फिश जैसा है। उसमें ऐसा कोई मसला मसला कुछ नहीं होता है, सिर्फ आलू को बॉयल करती थी, फिर उसको छिलका निकाल के स्मैश करने जैसा, ज़्यादा स्मैश नहीं, आधा टूटा करके वो पानी पानी करके वो ये आलू सब्जी, उसमें नमक और हल्दी डालते थे, यही होता था हमारे फेस्ट जैसा। और उड़द की दाल, कोई अगर मेहमान आए हमारे घर पे तो उड़द की दाल से एक दाल बनती थी, वो बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं, आपको उड़द का दाल से रात भात बना दिया था। पर कंकड़ का चावल तो हमेशा नहीं खाते थे, क्योंकि हमारे खेती होता था तो चावल भी वहां से कुछ कुछ आता था, पर चावल सालों भर नहीं होता था, आधा साल तक वो चावल काम में आता था, उसके बाद खत्म हो जाती थी, फिर वो बीपीएल चावल में ही मिलता था। और उसी समय बीपीएल चावल ज़्यादा नहीं, कम ही, बहुत कम मिलता था, 1 किलो या आधा किलो जैसा ऐसा कुछ है। तो ऐसे मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये प्यार का, ये जो कष्ट का ऊपर ही जा रहा हूँ। ऐसे ज़िंदगी का और दूसरे साइड में जाऊँगा तो मेरा बहुत दर्ददायक ज़िंदगी है। तो ऐसे हॉस्टल में मेरा ज़िंदगी बीता, मैं सुरेश के लिए और भी आनंद में जीता गया। तो फिर आगे सुरेश के साथ हम कैसे जीते हैं आपको बताएंगे, तब तक के लिए रहते हैं, नमस्कार।